हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक कृतिका चैप्टर 3 मैं क्यों लिखता हूँ, इसका क्वेश्चन आंसर को आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लेखक आज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? उत्तर देखिए, लेखक की मान्यता है कि यानी लेखक को मानना है कि सच्चा लेखन भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है। भीतरी व्यवस्था मतलब अंदर की, मन की अंदर की व्यवस्था से पैदा होती है, ना कि बाहर की घटनाओं को देखकर। इसलिए लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। तो बच्चा आपको केवल यहाँ से यहाँ तक ही याद करना है, बाकी हम देखिए पूरा क्वेश्चन से उतारे हैं, ठीक है। इसलिए से पूरा क्वेश्चन से लिखा गया है, यहाँ तक आपको लिखना है कि लेखक का मानना है कि सच्चा लेखन मन के अंदर की व्यवस्था से ही पैदा होता है, ना कि बाहर की घटनाओं को देखकर। इसलिए और फिर क्वेश्चन से पूरा लिख दीजिएगा। सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? उत्तर देखिए, लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। यानी जापान के जो हिरोशिमा है वहाँ पर अमेरिका ने बम विस्फोट किया था, जो कि लेखक ने अखबारों में पढ़ चुके थे। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था। उसके बाद वे जब जापान गए, जापान के हिरोशिमा में, तब उन्होंने वहाँ जाकर अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था। उन्हें देखकर भी अनुभूति ना हुई, इसलिए भोक्ता नहीं बन सका। लेखक ने एक दिन हिरोशिमा में एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया को देखा। ये देखकर उसने अनुमान लगाया कि जो विस्फोट पत्थर को भी जला सकता है, उसने इंसान का क्या किया होगा। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। उत्तर, लेखक को आंतरिक व्यवस्था उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। अंदर की व्यवस्था उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताएं कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। उत्तर देखिए, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए उसके भीतर अनुभूति की व्यवस्था जगा सकते हैं। इससे उत्साहित होकर वो लिखने के लिए विवश हो जाता है। जैसे जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तो इससे प्रेरणा लेकर दूसरे लेखकों ने भी इसके बारे में लिखा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव यानी बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। उत्तर देखिए, ये बाह्य दबाव निम्नांकित हो सकते हैं।
क नंबर प्रकाशकों का आग्रह, ख नंबर संपादकों का आग्रह, ग नंबर आर्थिक लाभ और घ नंबर किसी विषय पर प्रचार प्रसार करने का दबाव। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, क्या बाह्य दबाव मतलब बाहरी दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? यानी बताया जा रहा है कि बाहरी दबाव जो है वो केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित कर सकते हैं या फिर कोई दूसरे क्षेत्र से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। कैसे? उत्तर देखिए, बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। उदाहरणतः अधिकतर अभिनेता, गायक, नर्तक, कलाकार अपने दर्शकों, आयोजकों, श्रोताओं की मांग पर कला प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य यानी अंदर का और बाहर का दोनों दबाव का परिणाम है, ये आप कैसे कह सकते हैं? उत्तर देखिए, लेखक ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा था, आहत लोगों को देखा था, किंतु जब पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तब अनुमान लगाया कि जो विस्फोट पत्थर को भी जला सकता है उसने इंसान का क्या किया होगा। वही त्रासदी जीवंत होकर कविता में परिवर्तित हो गई और वही घटना जीवंत होकर कविता में परिवर्तन हो गया। ये कविता उसने जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। यानी ऐसी घटना जब उन्होंने देख लिए कि पत्थर भी जल गया था तो उन्होंने सोचा कि जब इतना ज़्यादा ये परमाणु बम इतना ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट किया पत्थर में, तो इंसान के ऊपर ये कैसा प्रभावित हुआ होगा। और यही घटना जीवंत होकर उनके अंदर कविता में परिवर्तित हो गया। उन्होंने इसके बारे में एक कविता लिख डाली और ये कविता उसने जापान में नहीं बल्कि भारत में लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? उत्तर देखिए, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। इस अणु विस्फोट ने सारी मानवता को झकझोर कर रख दिया। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है। आज आतंकवादी संसार भर में मनचाहे विस्फोट कर रहे हैं। कई अमेरिकी टावरों को गिराया जा रहा है। बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जा रहा है। इसमें भी विज्ञान का हाथ है। पहले उसको टेस्ट कर लेते हैं, लिंग को देख लेते हैं और अगर देखते हैं कि वो पुरुष लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, तो उसको मार दिया जाता है। साइबर क्राइम बढ़ रहा है। रसायन का प्रयोग करके फसल खराब हो रही है। फ़ोन, कंप्यूटर आदि का गलत प्रयोग कर रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है?
उत्तर देखिए, एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के कारण, यानी ये विज्ञान का दुरुपयोग देखकर जो इतना खराब प्रतीत हो रहा है, इतना खराब लग रहा है, उसका दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य करते हुए मैं अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता हूँ। पहला नंबर, प्रदूषण फैलाने तथा बढ़ाने वाले प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ लोगों से अनुरोध करूँगा कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग ना करें। सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, विज्ञान की चिकित्सीय खोज का दुरुपयोग कर लोग प्रसव पूर्व संतान के लिंग जान लेते हैं कि ये लड़की है या लड़का है, और कन्या शिशु की भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिससे सामाजिक विषमता तथा लिंगानुपात में असमानता आती है। इस बारे में आम जनता का जागरूक करने का प्रयास करूँगा। और लास्ट पॉइंट है थर्ड नंबर, विज्ञान के बनाए हथियारों का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करना चाहिए, मनुष्य की विनाश के लिए नहीं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा पढ़ाई आप सभी बच्चों को कैसे लगता है, क्योंकि बच्चों आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरा मनोबल को, कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएगा। तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।